हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 15 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर टू अ क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14 के ऊपर बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो इस सेक्शन में जो वर्ड है ट्रांसफर टू अ क्लास का मतलब यह होता है कि जो ट्रांसफरर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है क्लास ऑफ पर्संस को। क्लास ऑफ पर्संस का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्संस, जिसे हम जनरल वे में चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और नेफ्यू भी बोल सकते हैं। मीन्स जो ट्रांसफरर है वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वह कुछ पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर रहा है, अपने चिल्ड्रन मीन्स एक से ज्यादा चिल्ड्रन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स एक से ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो हम यहाँ क्लास ऑफ पर्संस को इस तरह से ले सकते हैं। अगर हम सेक्शन 15 को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखें तो सेक्शन 15 यह बोलता है कि इफ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्संस विथ रिगार्ड टू सम ऑफ whom such interest fails by reason of any of the rules contained in section 13 and section 14. Such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class. It simply means जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्संस, तो उन क्लास ऑफ पर्संस में से कुछ पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। तो सिर्फ उन पर्सन का ही ट्रांसफर वॉइड होगा, ना कि होल पर्संस का। जो पूरे क्लास ऑफ पर्संस के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उन सभी का इंटरेस्ट वॉइड नहीं हो जाएगा, सिर्फ उन पर्सन का इंटरेस्ट वॉइड होगा जिनका ट्रांसफर फेल हो गया है सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में दिए गए प्रोविजंस की वजह से। अब हम सेक्शन 15 को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे, जो यह कहता है कि ए एक ट्रांसफरर है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट अपने सन यानी कि बी के फेवर में क्रिएट किया है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अपने अनबॉर्न ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि बी के अनबॉर्न चिल्ड्रन के फेवर में क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन डाला है कि अगर उनमें कोई भी फीमेल होती है तो उनके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट जाएगा, और अगर मेल होता है मीन्स सन होता है तो उनके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फीमेल के फेवर में जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 13 ये क्लियर कहता है कि प्रायर इंटरेस्ट या फिर लाइफ इंटरेस्ट सिर्फ लिविंग पर्सन के फेवर में ही जा सकता है, प्रायर इंटरेस्ट अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो ए ने कंडीशन रखा है कि अनबॉर्न जो फीमेल चाइल्ड है उनके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट जाएगा, ये कंडीशन वॉइड है। उसके बाद होता यह है कि ए की डेथ हो जाती है, फिर बी के 3 सन और 1 डॉटर होते हैं, और कुछ समय बाद बी की भी डेथ हो जाती है। तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है वो जो डॉटर के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो जो कंडीशन रखा गया है डॉटर के फेवर में इंटरेस्ट वो कंडीशन ही फेल है, इसीलिए डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। लेकिन वहीं जो सन के फेवर में ट्रांसफर क्रिएट किया गया है, सन के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो वैलिड होगा, क्योंकि सेक्शन 15 ही बात इसी की करता है कि जो क्लास ऑफ पर्संस है मीन्स जो चिल्ड्रन है उनमें से अगर कुछ चिल्ड्रन का ट्रांसफर फेल हो जाता है तो सिर्फ उनका ही वॉइड होगा ट्रांसफर, बाकी जो अदर है उनका ट्रांसफर वैलिड होगा। तो सेक्शन 15 बस इतना सा कहता है। अगर हम सेक्शन 15 को एक छोटे से टर्म में देखें तो ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन और फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्संस, तो वो जो ट्रांसफर है वो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके बाहर जाकर नहीं होना चाहिए, तो ये ट्रांसफर वैलिड होगा। अदरवाइज जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन जो क्लास ऑफ पर्संस के फेवर में ट्रांसफर हो रहा है उनमें से अगर कुछ पर्संस का ट्रांसफर वैलिड है अंडर सेक्शन 13 और 14 तो उन पर्सन का ट्रांसफर वैलिड होगा। अगर कुछ पर्सन का उन क्लास ऑफ पर्संस में से कुछ पर्सन का ट्रांसफर फेल हो जाता है तो सिर्फ उनका ही वॉइड होगा, बाकी अदर्स का वैलिड होगा। तो बस इतना छोटा सा बात सेक्शन 15 कहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।